वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में जिसके बारे में आप लगातार सवाल पूछते हैं। 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी, नया टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पदों पर आ सकता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या उम्मीदें हैं, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्तियाँ कब तक आएंगी उत्तर प्रदेश में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया, लेकिन अब कार्रवाई तेज हो गई है। जब से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं तब से योगी सरकार काफ़ी एक्टिव मोड में है, लगातार बैठकें हो रही है, लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है। सीएम ने सभी चयन आयोगों के प्रमुखों को बुलाया था, मीटिंग हुई, ये निर्देश दिया गया कि जो भी रिक्त पद हैं उसका अधियाचन जल्द से जल्द भेजा जाए, भर्तियां शुरू की जाएं, क्योंकि योगी सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारी नुकसान हुआ है सीटों का लोकसभा में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है रोजगार का। तो आज की ही अपडेट है, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 दिन के भीतर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद इनकी नियुक्ति हो जाएगी। जो उप सचिव हैं ये बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर की शिक्षक भर्तियों को देखेंगे। 4 उप सचिवों की नियुक्ति होनी है। जुलाई फर्स्ट वीक तक ये नियुक्ति हो जानी है, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ एग्जाम कंट्रोलर का पद अभी रिक्त है और भी अन्य कुछ वित्त विभाग संबंधी पद खाली हैं। परमानेंट अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति होनी है। तो ये सारा काम इस माह होना है और योगी सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल मान कर चलिए कि नया आयोग इस मंथ नहीं तो जुलाई में बिल्कुल तैयार हो जाएगा परीक्षाओं को कराने के लिए, और लंबित परीक्षाएं ही पहले कराई जाएंगी। सीएम ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। शिक्षा सेवा चयन आयोग से सिर्फ पुरानी 2 भर्तियों की रिक्त सूचना सीएम के समक्ष प्रस्तुत की गई है। नई रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी सीएम के द्वारा, लेकिन जो रिक्तियां भेजी गई अधिकारियों के द्वारा सीएम को, उसमें 1017 पद 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और 4163 सीटें 2022 की टीजीटी पीजीटी, यही 5000 के आसपास पदों की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिला है। जबकि ये सीटें पुरानी है, 2022 अगस्त में ही इसका आवेदन लिया गया था। इसकी तो परीक्षा करानी है, इसका अधियाचन, इसकी रिक्तियां तो काफ़ी समय पहले ही विभाग को मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कमी है, जो निदेशालय है संबंधित उसकी कमी है कि सही सूचनाएं सीएम तक पहुंच नहीं पाती हैं। बहुत बार रिक्तियां होने के बावजूद उन पर भर्ती नहीं हो पाती है और युवा दर दर की ठोकरें खाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अधिकारियों से भी मिलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने संबंधित मंत्री से जरूर कांटेक्ट करिए कि जो भी रिक्तियां हैं विभागों का वो अधिकारियों के माध्यम से भेजा जाए, ताकि इन पर नियुक्तियां हो सकें। जो बेसिक के मंत्री हैं, माध्यमिक के मंत्री हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, तो ये जनता के प्रतिनिधि हैं, यहाँ तक बात पहुँचानी जरूरी है, तभी जाकर आगे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि इस समय सरकार जरूर एक्टिव हुई है, लेकिन अधिकारियों का भी इसमें सपोर्ट जरूरी है। सीएम काफ़ी नाराज दिखे हाल ही दिनों में अधिकारियों के ऊपर। उनका कहना था कि अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हार या कहें उम्मीद से काफ़ी कम सीटें लोकसभा में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला है। तो पूरा मिला जुला कर शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट यही है कि कार्रवाई अब तेज हुई है। जो भी कार्रवाई बची हुई है, जो भी काम, जो भी नियुक्तियां नए आयोग में होनी है, वो इस महीने से लेकर 10-15 जुलाई तक हो जाएगा। उसके बाद आयोग बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी और आप मानकर चलिए कि जुलाई नहीं तो अगस्त तक ये परीक्षा होनी है। उसके बाद 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ये सितंबर से अक्टूबर तक होना है। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाएं नए आयोग से होनी है, ये बिल्कुल तय है। आप ये 100% मानकर चलिए और अपनी तैयारी को अब बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। नए आयोग से जो पहला नया विज्ञापन होगा वो जानकारी निकल कर आ रही है कि यूपी टेट का होगा। वो भी इस साल आने की उम्मीदें कम है, वो अगले साल ही आएगा, ठीक है। और नई भर्तियों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, एक नई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और शासकीय महाविद्यालयों में नए आयोग से, और प्रधानाचार्य वगैरह की भर्तियां हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में। तो जो भी नई भर्तियां हैं वो अगले साल ही आ पाएंगी, क्योंकि नई भर्तियों के लिए भी नियमावली तैयार करनी है। अभी जब सबकी नियुक्तियां हो जाएंगी नए आयोग में अधिकारियों की, उसके बाद नियमावली पर काम शुरू होगा। लंबित परीक्षाएं इस वजह से जल्दी हो पा रही हैं क्योंकि ये अपनी पुरानी ही नियमावली से होंगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ना ही कोई एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, योग्यता में बदलाव है। सब कुछ एज इट इज आपके पुराने वाले विज्ञापन से होगा।
अभी आज ही एक ये नया नोटिस जारी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ कहा गया है 8वें पॉइंट पर कि जो भी अधियाचन है उसे 15 दिन के भीतर संबंधित विभाग को भेजा जाए। तो अब देखना होगा कि किन किन विभागों से किन किन पदों का अधियाचन अब सीएम तक पहुंचता है। अभी तो हाल ही में जो अधियाचन मांगा गया था तो नए आयोग से संबंधित जो अधियाचन थे तो पुराना वाला ही अधियाचन उठाकर भेज दिया गया। अब फ्रेश अधियाचन मांगे गए हैं, 15 दिन का समय दिया गया है सीएम के द्वारा। तो देखना होगा कि टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या रिक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। हजारों छात्र पूछ रहे हैं इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। इस साल का छोड़िए, अगले साल भी उम्मीदें हैं कि नहीं हैं। और 80,000 की खबर जो आ रही है उसकी क्या सच्चाई है? तो 80,000, 62,000, 75,000 या 51,000 की जो भी खबरें चल रही हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, वो सब फर्जी हैं। अभी किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। आज भी कुछ छात्र नए आयोग पहुंचे हुए थे, वहां पर अधिकारियों ने साफ मना कर दिया, किसी भी नई भर्ती को लेकर अभी सरकार से उनको निर्देश नहीं मिला है। काम हो रहा है टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट के विज्ञापन पर। तो अगले साल यूपी टेट होगा, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार विचार करेगी। तो अभी किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप आश्वस्त मत होइए, कोई भी भर्ती अभी नहीं आ रही है। अपनी मांग को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, आंदोलन के जरिए प्रेशर बनाइए। ट्विटर पर जो कैंपेन हो रहा है उसे लगातार जारी रखिए। किसी भी भर्ती को लेकर अभी तैयारी सरकार की नहीं है। और टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती भी अगले साल 25 में ही आएगी। ठीक है, और इसमें 10,000 से अधिक ही 15-16,000 के आसपास पद हो सकते हैं। फिलहाल तो 20 से 25,000 पद रिक्त हैं, लेकिन सभी रिक्तियों पर सरकार कभी भी विज्ञापन नहीं निकालती, कुछ पद वो रोके रहते हैं। तो मैक्सिमम 15, 16 या 18,000 के आसपास पदों पर अगले साल टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकल सकती है। अब आते हैं यूपीपीएससी पर। यूपीपीएससी की तमाम भर्तियां फंस गई जब से आरओ 2023 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद पीसीएस का भी प्री एग्जाम स्थगित हुआ, स्टाफ नर्स वगैरह की परीक्षाएं स्थगित हो गई। यानी कि आचार संहिता में कुछ यूपीपीएससी का काम हो ही नहीं पाया। अब नया एग्जाम कैलेंडर उनका आ गया है, अब प्री एग्जाम वगैरह होंगे। और जब प्री टल गया था आचार संहिता में तो मेंस भी ऑटोमेटिक पीसीएस का, आरओ वगैरह का तो टलना ही था। तो नया एग्जाम कैलेंडर जो आया है इस पर अब काम होगा। सीएम ने कहा कि नए कैलेंडर के अनुसार आप काम करिए और सभी आयोग अपना कैलेंडर जारी करें और उस पर वो कायम रहें। तो अब जो नया एग्जाम कैलेंडर आया है ये बिल्कुल फॉलो होगा, आप लोग उसके हिसाब से तैयारी करिए। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि कोई भी परीक्षा अब एक पाली में ही आप कराइए और एक से अधिक सेट का पेपर आप तैयार रखिए ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परीक्षा में समस्या ना आए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम का सीधे सीधे निर्देश है कि समकक्ष अर्हता मामला को जल्द से जल्द हल किया जाए। यूपीपीएससी ने सीएम तक ये बात पहुंचाई कि समकक्ष अर्हता मामले की वजह से बहुत सारे विज्ञापन रुके हुए हैं। शासन स्तर से ये मामला लंबित है, पिछले 4-5 साल से ये भर्तियां इसी वजह से रुकी हुई हैं क्योंकि बीएड की समकक्ष अर्हता क्लियर नहीं है। एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि जहां पर भी बीएड एज अ क्वालिफिकेशन है, ये भर्तियां रुकी हुई हैं। तो इस पर सीएम ने सीधे सीधे कहा है कि संबंधित विभाग इस पर काम करे और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। 6,000 पदों का एलटी ग्रेड का विज्ञापन कई साल पहले यूपीपीएससी को मिला हुआ था, इसमें बहुत सारे नए पद भी रिक्त हुए हैं। 15 दिन बाद फिर से नई रिक्तियां भेजी जाएंगी। तो 10,000 के आसपास पदों पर आप मानकर चलिए कि एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन बहुत ही जल्द अब देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में किसी शिक्षक भर्ती के आने की जो चांसेस हैं, जो उम्मीदें हैं, वो एलटी ग्रेड ही है। बिल्कुल ये पद टीजीटी के इक्विवेलेंट होता है, उससे बेहतर ही आप इसे कह सकते हैं। राजकीय जो विद्यालय हैं वहाँ पर 9-10 का जो सहायक अध्यापक होता है उसे एलटी ग्रेड आप कहते हैं और ये भर्ती यूपीपीएससी से होती है। राजकीय वाली सभी भर्तियां यूपीपीएससी से और शासकीय यानी एडेड वाली सभी भर्तियां नए आयोग से होती रहेंगी अब भविष्य में। ग्रेजुएशन और बीएड यहाँ पर एलिजिबिलिटी होगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिस विषय का जो होता है वो मांगा जाएगा और बहुत ही जल्द समकक्ष अर्हता मामला क्लियर होगा, जिसके बाद एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा। जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन आना है और खंड शिक्षा अधिकारी ये भी भर्ती इस साल ही हो जाएगी यदि समकक्ष अर्हता जल्दी क्लियर हो गया। तो एक अच्छे खासे पदों पर लगभग 300 के आसपास आप मानकर चलिए कि खंड शिक्षा अधिकारी की भी भर्ती होगी जिसमें प्री और मेंस होता है। ग्रेजुएशन और बीएड यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है। खंड शिक्षा अधिकारी में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, किसी भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन हो, बस शर्त है कि आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, इन भर्तियों में डीएलएड एलिजिबल नहीं होता है। इसके बाद कुछ अन्य भर्तियाँ यूपी ट्रिपल की हैं जो फंसी हुई हैं। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है। तो इन सब मसलों पर सीएम काफ़ी सीरियस हैं, लगातार वो अधिकारियों को डांट भी रहे हैं, फटकार भी लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आप काम करिए और ये मामले आप जल्दी निपटाइए। यही कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।